हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली फॉलो कैसे करें और वास्तुशास्त्र काम कैसे करेगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारा जितना भी आप वीडियो देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अप्लाई कर देते हैं रेमेडीज़ बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज इसके रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है आपको कि वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। तो रियल यहाँ पर जो हमने अनुभव किया है, जिस तरीके से काम किए हुए हैं, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखे बने रहिए। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। वास्तुशास्त्र मीन्स इट्स अ आर्किटेक्चर। स्पेस है, स्पेस कैसी भी हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, या तो फिर बंगलो हो सकता है, या तो खुली ज़मीन हो सकती है। एनीथिंग कैन बी देयर, बट वो सब कुछ वास्तु ही है। अब वास्तु को समझने से पहले हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के समझेंगे। भगवत गीता में भगवान ने क्षेत्रज्ञ ये बताया गया है। क्षेत्र यानी कि स्पेस, और क्षेत्रज्ञ यानी कि उस स्पेस में रहने वाला, उस स्पेस से डील करने वाला। यानी क्षेत्र क्या है, उस चीज़ को समझे। क्षेत्र यानी जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, लाइक आपकी व्हीकल, वो क्षेत्र है और आप उसको चला रहे हो तो आप है क्षेत्रज्ञ। आप जिस घर में रहते हो तो वो क्षेत्र है और आप है क्षेत्रज्ञ। आपका मोबाइल फ़ोन क्षेत्र है पर आप उसको चला रहे हो तो आप है क्षेत्रज्ञ। यानी क्या है यहाँ पर कि जो क्षेत्र होता है ना, वो बदलता रहता है, तो क्षेत्रज्ञ एक रहता है। ये आत्मा के बारे में कहा गया है कि ये जो शरीर है वो क्षेत्र है, पर जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। यानी क्षेत्रज्ञ क्या है, ऑनर है। क्षेत्र बदलते रहते हैं। आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो कितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने चेंज की होगी, पहले कहीं पे रेंटेड पे रहे होंगे या तो खुद का भी घर होगा, तो उसके बाद बिकॉज इट हैपन्स कि आप 10, 15, 20 साल कहीं पे रहते हो, उसके बाद फिर चेंज करते हो, रिनोवेट करते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो क्षेत्र तो बदलता रहता है बट क्षेत्रज्ञ एक ही रहता है। आप एक ही रहोगे। आप अभी भारत में रह रहे हो, कल कहीं और कंट्री में गए तो क्षेत्र बदल गया पर क्षेत्रज्ञ तो एक ही रहा ना। सो यहाँ पर पूरा का पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है वास्तुशास्त्र का, कि आपके अंदर जो भी एरर है अकॉर्डिंग टू दैट वो वास्तु दोष आपके स्पेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पेस का ट्रैकिंग करना ही है कि स्पेस के अंदर क्या वास्तु दोष है, स्पेस के अंदर क्या एनर्जी ब्लॉक है, सब कुछ चीज़ें देखनी है। बट वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, आप, आपके फैमिली मेम्बर्स, इनका भी एनर्जीज चेक करना पड़ता है और उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ता है। सो दिस इज़ द रीज़न लामा वास्तु कम इनटू एक्शन, बिकॉज लामा वास्तु इज़ वर्किंग ऑन बोथ द थिंग्स, डेड एंड लाइव, दोनों एनर्जीज के ऊपर। सो डेड चीज़ें क्या है कि जो आपका स्पेस है, आपका फर्नीचर है, कि जो जिसके अंदर वो बोलता चालता नहीं है तो वो स्थिर है, तो वो सब चीज़ें डेड है। लाइव चीज़ें क्या है, जो वहाँ पर रहते हैं लोग। तो बहुत सी चीज़ें होती है, लाइक कोई घर नया बन रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे लेबर्स आएंगे, मटेरियल सप्लायर्स, कंसल्टेंट्स, बहुत सारे लोग वहाँ से डील करने वाले हैं। तो वो जो स्पेस बन रहा है वो तो डेड है, बट लाइव एनर्जीज वहाँ पर बहुत सारी होती है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्रीज़, इसमें एक्चुअली डेड एनर्जी पे ही लोग काम कर रहे हैं, लाइव एनर्जी पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो भी काम करना पड़ेगा। When you work on that, then only you will receive the results। तो वास्तु का 100% रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलता लोगों को क्योंकि स्पेस को खाली ठीक कर रहे हो, खाली क्षेत्र को ठीक कर रहे हो, क्षेत्रज्ञ को नहीं। जरा एक चीज़ समझो, ये शरीर के अंदर से जब प्राण निकल जाते हैं, यानी क्षेत्र में से क्षेत्रज्ञ निकल गया, तो क्या ये शरीर का वैल्यू रहता है? अब जला देते हो, दफना देते हो, कोई काम का नहीं है ये। सो दिस इज़ हैपनिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत बार बोल चुका हूँ ये मैं। तो एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगेन आई कैन कोट भगवत गीता
कि जिसमें बताया गया है कि आत्मा मरती नहीं है, इसको ना काटा जा सकता है ना जलाया जा सकता है, उसको दूसरा जीवन मिलता है, यानी कि परिवर्तित होता है। आज का साइंस भी तो वही बोल रहा है ना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एन एनर्जी, यू कैन नॉट कट और डिस्ट्रॉय द एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जीज। तो ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज़ द वे यू कैन वर्क। तो वास्तु के अंदर जो भी लोग बोलते हैं कि पिरामिड्स काम नहीं करेंगे, क्रिस्टल्स काम नहीं करेंगी, ये काम नहीं करेगा, वो काम, तो इनको शायद अकल नहीं है, किया ही नहीं है कभी काम, तो कहाँ से पता होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट काम करता है पर उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है कमांड कि भाई तुझे ये काम करना है। क्रिस्टल्स कैन नॉट वर्क ऑटोमेटिकली, उसके पीछे बहुत सारा उसका मेंटेनेंस वर्क होता है, उसका क्लींजिंग, प्रोग्रामिंग से लेकर के बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाकर के वो काम करने लगता है। इट इज़ वर्किंग ऑन हाई फ्रीक्वेंसीज, तो वो वर्क करता ही करता है हर स्पेस के पास और हर इंसान के पास। सो वाई आई सेड दिस थिंग्स के स्पेस और ह्यूमन बीइंग, इन दोनों की एनर्जी का कॉम्बो सबसे पहले तो डायग्नोस करना पड़ता है, फिर उस स्पेस को रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि सिंपल बात है, घर को आपने जितना भी बैलेंस किया वो वहाँ का वहाँ पड़े रहने वाला है, बट आप अगर बैलेंसिंग में नहीं हो, आपको बाहर निकलना है, काम करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, रिश्ते निभाने हैं, तो वो सब चीज़ें तो आपको ही करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर नॉट अलाइंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कितना भी वास्तु बेस्ड घर बना लो, वो काम नहीं करने वाला है। ज़रा एक चीज़ सोचो कि कोई इंसान है, क्रिमिनल है, करप्शन करता है, और उसने वास्तु बेस्ड घर बना लिया, तो क्या वो अपने कर्मों से छूट जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा। फिर तो भगवत गीता फेल हो जाती है, कर्म का सिद्धांत ही फेल हो जाता है अगर ऐसे ही होने लगा। एंड दिस इज़ द रीज़न वास्तु इज़ नॉट वर्किंग। तो वास्तु पे आपको रियली में एनर्जी वर्क करना पड़ेगा, लामा वास्तु ही अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको क्षेत्रज्ञ दोनों कंसेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल रिसीव 100% रिजल्ट इन टू योर लाइफ। सो जिन लोगों को भी अपने स्पेस का और ख़ुद का एनालिसिस करवाना है, यू कैन कम्युनिकेट विद मी। कॉल नहीं रिसीव होगा, सो आपको मैसेज ही करना है, और मैसेज पे आपको डिटेल्स देनी है, अपना नाम और अपना लोकेशन और आपको क्या काम है। उसके बाद आई विल गिव यू अपॉइंटमेंट कि ये टाइम पे आप कॉल करो, वो टाइम पे आप कॉल करोगे, मुझसे बात हो पाएगी। डायरेक्ट कॉल आप 100 भी कर लोगे ना दिन के, मैं नहीं उठाता हूँ, मैं स्पैम्स रिसीव ही नहीं करता हूँ। अननोन नंबर्स आई एम नॉट रिसीविंग। जो भी नंबर मेरे मोबाइल में सेव किया हुआ नहीं है, आई एम नॉट रिसीविंग। ओके, सो दिस इज़ द वे टू कम्युनिकेट विद मी। टेक्स्ट ऑन व्हाट्सअप एंड यू कैन ज्वाइन मी। ओके, उसके बाद आपको रिपोर्ट्स और सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कहाँ पर आपकी गाड़ी अटकी हुई है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कार्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।